समय पे होना बस अच्छी आदतें नहीं है, ये एक ऐसी क्वालिटी है जो आपके पूरे जीवन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। ये रिस्पेक्ट, रिलायबिलिटी और पर्सनल इंटेग्रिटी का एक पावरफुल स्टेटमेंट है। जब आप समय का पालन करते हैं तो आप अपने और दूसरों के प्रति एक कमिटमेंट दिखाते हैं। जब आप समय पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, आप दिखाते हैं कि आप दूसरे लोगों के समय और कमिटमेंट्स की कद्र करते हैं। ये एक सब्टल लेकिन स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप डिपेंडेबल हैं। सोचो, जब कोई आपको इंतजार करवाता है तो आपको कैसा लगता है। ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये एक तरह का डिसरिस्पेक्ट भी है। फ्रस्ट्रेशन, एनोयंस, इवन डिसरिस्पेक्ट आपके मन में आ सकता है। ये फीलिंग्स आपके मूड और प्रोडक्टिविटी को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा पहलू सोचो, कंट्रोल में होने का एहसास, शांत और तैयार, क्योंकि आप समय पे पहुंच गए। ये कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। पंक्चुअलिटी एक वर्च्यू है जिससे सभी को फायदा होता है। ये टीम वर्क को इम्प्रूव करता है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ावा देता है। ये स्ट्रेस कम करता है, ट्रस्ट बनाता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में एफिशिएंसी बढ़ाता है। जब आप समय पे होते हैं तो आप अपने गोल्स को इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। समय पे होने का कमिटमेंट आपके पर्सनल और प्रोफेशनल एंडेवर्स में ज्यादा सक्सेस दिला सकता है। ये आपको एक रिलायबल और रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल बनाता है जो हर किसी के लिए बेनिफिशियल है। प्रोफेशनल दुनिया में समय एक कीमती चीज है। मीटिंग्स के लिए देर से पहुंचना या डेडलाइंस मिस करने से आपके करियर पर गंभीर असर पड़ सकता है। एम्प्लॉयर्स उन एम्प्लॉयज को महत्व देते हैं जो डिपेंडेबल होते हैं और कंपनी टाइम का सम्मान करते हैं। लगातार समय पे पहुंचना आपके प्रोफेशनलिज्म, कमिटमेंट और वर्क एथिक को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर क्रॉनिक लेटनेस आपकी रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचा सकता है और आपके कॉलीग्स और सुपीरियर्स के साथ बने ट्रस्ट को खत्म कर सकता है। इससे अपॉर्चुनिटीज छूट सकते हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है और यहाँ तक कि जॉब भी जा सकती है। पंक्चुअलिटी वर्कप्लेस से आगे बढ़कर हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स तक जाती है। ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं, बल्कि हमारी डेली लाइफ में भी महत्वपूर्ण है। चाहे वो किसी दोस्त से कॉफी के लिए मिलना हो या किसी पुराने दोस्त से मिलने का प्लान हो, समय पर पहुंचना एक अच्छी आदत है। या आपके बच्चे के सॉकर गेम में जाना हो, समय पे होना मायने रखता है। ये दिखाता है कि आप अपने कमिटमेंट्स को गंभीरता से लेते हैं। जब आप लेट होते हैं तो ये संदेश जाता है कि आपका समय दूसरे व्यक्ति के समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ सकता है। इससे हर्ट फीलिंग्स, रिजेंटमेंट और कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन हो सकता है। ये छोटी छोटी बातें बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बन सकती हैं। इसके विपरीत समय पे पहुंचने का प्रयास आपके लव्ड वंस को दिखाता है कि आप उनके समय का सम्मान करते हैं और उनकी कंपनी को महत्व देते हैं। ये एक पॉजिटिव मैसेज भेजता है। ये आपके रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाता है और ट्रस्ट और रिलायबिलिटी की नींव रखता है। समय की पाबंदी से आप अपने रिश्तों में एक नई ऊर्जा और पॉजिटिविटी ला सकते हैं। समय पर पहुंचना न केवल एक आदत है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल है जो आपके जीवन को ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेस फ्री बनाता है। ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बैलेंस लाता है। इसलिए पंक्चुअलिटी को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं और देखें कैसे ये आपके जीवन को बेहतर बनाता है। आज महिलाएं अक्सर कई भूमिकाएं निभाती हैं। प्रोफेशनल्स, पार्टनर्स, मदर्स, फ्रेंड्स और केयरगिवर्स। संतुलन बनाए रखने और ओवरवेल्म्ड महसूस करने से बचने के लिए समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना आवश्यक है। कार्यों को प्रायोरिटाइज करना, रियलिस्टिक डेडलाइंस सेट करना और ना कहना सीखना महत्वपूर्ण समय प्रबंधन कौशल है। जब भी संभव हो, कार्यों को डेलीगेट करना और अनएक्सपेक्टेड डिलेज के लिए बफर टाइम बनाना भी महत्वपूर्ण है। समय प्रबंधन तकनीकों में महारत हासिल करके महिलाएं स्ट्रेस को कम कर सकती हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती हैं और उन चीजों के लिए ज्यादा जगह बना सकती हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। सेक्शन 5, समय पर निकलने के तरीके। समय पर निकलने के लिए प्लानिंग और प्रिपरेशन की जरूरत होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप समय पर निकल सकें, आपको अपने दिन की शुरुआत से ही ऑर्गेनाइज्ड रहना होगा। अपने टाइम ट्रैप्स की पहचान करके शुरुआत करें। ऐसी गतिविधियां जो आपको लगातार स्केड्यूल से बाहर कर देती हैं। ये टाइम ट्रैप्स अक्सर छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके समय को खा जाती हैं। क्या आप स्नूज बटन को कई बार दबाते हैं? यह एक आम टाइम ट्रैप है जो आपकी सुबह की शुरुआत को धीमा कर देता है। क्या आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए फंस जाते हैं?
यह भी एक बड़ा टाइम ट्रैप है जो आपके कीमती समय को बर्बाद कर सकता है। एक बार जब आप अपने टाइम ट्रैप्स की पहचान कर लेते हैं तो आप उनसे बचने के लिए स्ट्रैटेजीज लागू करना शुरू कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने समय का सही उपयोग करें। रात को पहले अपने कपड़े तैयार करके देखें ताकि सुबह आपको जल्दी तैयार होने में मदद मिल सके। अपना लंच पहले से पैक करके रखें ताकि सुबह के समय में आपको जल्दी में कुछ भी भूलने की चिंता ना हो, या कुछ गतिविधियों पर बिताए गए समय को सीमित करने के लिए टाइमर सेट करें। यह आपको अपने समय का बेहतर प्रबंधन करने में मदद करेगा और आपको समय पर निकलने में सहायता करेगा। आप रिमाइंडर्स और नोटिफिकेशंस का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि आप अपने स्केड्यूल के साथ बने रहें और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को न भूलें। अंत में अपने दिन की शुरुआत एक शांत और केंद्रित मन से करें। मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपके दिन की शुरुआत को सकारात्मक बना सकते हैं। इन स्ट्रैटेजीज को अपनाकर आप न केवल समय पर निकल पाएंगे बल्कि अपने दिन को अधिक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेस फ्री भी बना सकेंगे। सेक्शन 6, देर से आने का डोमिनो इफेक्ट। देर से आने का असर न केवल आपके अपने स्केड्यूल पर बल्कि दूसरों के स्केड्यूल्स पर भी पड़ सकता है। यदि आप किसी मीटिंग के लिए देर से आते हैं तो यह डिस्कशन के फ्लो को बाधित करता है और सबका समय बर्बाद करता है। यदि आप अपने बच्चे को स्कूल से लेने में देर करते हैं तो इससे दूसरे पेरेंट्स और टीचर्स को असुविधा हो सकती है। देर से आने के परिणाम उस समय मामूली लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ ये बढ़ सकते हैं, जिससे सभी को स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन होती है। सेक्शन 7, अनएक्सपेक्टेड के लिए प्लानिंग। जीवन आश्चर्यों से भरा है और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से सबसे सावधानी पूर्वक बनाई गई योजनाएं भी रद्द हो सकती हैं। अपने स्केड्यूल में बफर टाइम बनाने से आपको चीजें योजना के अनुसार न होने पर भी ट्रैक पर बने रहने में मदद मिल सकती है। अगर आपकी सुबह 9 बजे मीटिंग है तो 15 मिनट पहले पहुंचने का लक्ष्य रखें। इससे आपको ट्रैफिक, लास्ट मिनट फोन कॉल या अन्य अनफोर्सीन डिलेज की स्थिति में थोड़ी राहत मिलेगी। सेक्शन 8, पंक्चुअलिटी एज सेल्फ केयर। पंक्चुअलिटी को सेल्फ केयर के रूप में देखना एक पावरफुल मोटिवेटर हो सकता है। जब आप समय पर होने को प्राथमिकता देते हैं तो आप अनिवार्य रूप से अपनी वेल बीइंग को प्राथमिकता दे रहे होते हैं। अपॉइंटमेंट्स पर शांत, एकत्रित और तैयार होकर पहुंचने से स्ट्रेस कम हो सकता है और आपके ओवरऑल मूड में सुधार हो सकता है। इससे आप दूसरों के साथ अपने इंटरैक्शंस में पूरी तरह से मौजूद रह पाते हैं और ज्यादा एंगेज हो पाते हैं। सेक्शन 9, समय को अपनाना, सफलता को अपनाना। पंक्चुअलिटी परफेक्शन हासिल करने के बारे में नहीं है। यह आपके समय और दूसरों के समय का सम्मान करने के लिए एक कॉन्शियस एफर्ट करने के बारे में है। पंक्चुअलिटी की शक्ति को अपनाकर आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, मजबूत रिलेशनशिप्स बना सकते हैं और एक अधिक संपूर्ण जीवन बना सकते हैं। छोटी शुरुआत करें, अपनी सक्सेसेस का जश्न मनाएं और याद रखें कि ज्यादा पंक्चुअल बनने की दिशा में आपका हर कदम एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल